नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने सीएम पद से दे दिया है इस्तीफा और तीसरी बार झारखंड की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन और 7 जुलाई को ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट में बदलाव की कोई भी संभावना नहीं, 4 महीने बाद है चुनाव। इस्तीफा लिए जाने से नाखुश है चंपई सोरेन, चर्चा के बीच हो गए थे भावुक। इसी बीच चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाने जाने पर बीजेपी और आजसू हुए हमलावर। हेमंत बिस्वा बोले, आदिवासी नेता को हटाया जाना अत्यंत दुखद बात है। वहीं आज झारखंड के लगभग सभी जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल अच्छी बारिश की उम्मीद, अभी भी 55% कम हुई है वर्षा। और जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जर्जर भवनों में स्थित 73 मतदान केंद्रों का बदलेगा स्थल। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपने सीएम पद से सौंपा है इस्तीफा। हेमंत सोरेन ने सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र और तीसरी बार झारखंड की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन। 7 जुलाई को ले सकते हैं शपथ और कैबिनेट में बदलाव की कोई भी संभावना नहीं। वहीं 4 महीने बाद होनी है चुनाव। दरअसल हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने चंपई सोरेन के इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार बनने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। और आपको बता दें कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। हेमंत तीसरी बार झारखंड के सीएम बनेंगे। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बाद वो तीसरे नेता है जो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन इस फैसले से नाखुश है। इस्तीफे पर चर्चा के दौरान वह भावुक हो गए थे। दरअसल इस्तीफे से एक दिन पहले चंपई नाराज बताए गए। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने, दुमका में परिसंपत्तियों के वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। ये भी बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन नाराज चंपई सोरेन को मनाने पहुंचे। पार्टी की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी चंपई सोरेन के आवास पहुंचे थे। कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन दलों की इच्छा है कि हेमंत सोरेन फिर से राज्य की बागडोर संभाले। और इस पर चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, ये गठबंधन का फैसला है। और एक बड़ी खबर झारखंड के मौसम को लेकर के आ रही है, जहां झारखंड में आज 14 से भी ज्यादा जिलों में हैवी रेनफॉल होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज और कल अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। अभी भी 55% कम हुई है वर्षा। दरअसल झारखंड के 14 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इन्हीं जिलों में आज और कल भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में बीते दिन सुबह से ही झमझमा बारिश हुई और पूरे झारखंड राज्य में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टर्फ बना हुआ है जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से आज और कल अच्छी बारिश होगी। बारिश के कारण राज्य के करीब सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे हो गया है। रांची का तापमान लगातार दूसरे दिन 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और जमशेदपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रांची और उसके आसपास के इलाके में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाए जाने पर बीजेपी और आजसू हुए हमलावर। इसी बीच हेमंत बिस्वा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता को हटाया जाना अत्यंत दुखद है। दरअसल राज्य में झामुमो गठबंधन सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सच चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड में झामुमो एवं कांग्रेस द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना अत्यंत दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड की जनता इस फैसले की कड़ी निंदा करेगी और इसे दृढ़ता से खारिज करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर कुमार बावरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता के साथ सोरेन परिवार का यह व्यवहार बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। अब झारखंड के चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं, लेकिन सोरेन परिवार को सत्ता की ऐसी बेकरारी है कि वैसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। वैसे भी सरकार तो जेल में हेमंत सोरेन ही चला रहे थे, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आते ही फिर से गद्दी पर बैठने के लिए बेकरार हो उठे। और आपको बताते चले कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का युग समाप्त हो चुका है। परिवारवादी पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। काश आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बिरसा भगवान से प्रेरित होकर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े हो पाते। राजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से लगता है कि चंपई सोरेन किसी की आकांक्षा पूरी नहीं कर पा रहे थे। चंपई सोरेन झामुमो के वरिष्ठ नेता है जो आंदोलनकारी होने के नाते झारखंड आंदोलन और इसके उद्देश्यों का अच्छी तरह समझते थे।
झारखंड के जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जर्जर भवनों में स्थित 73 मतदान केंद्रों का बदलेगा स्थल। जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जर्जर भवनों में स्थित मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन को लेकर के जिला निर्वाचन विभाग व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक में धनबाद, सिंदरी, झरिया, टूटी और बागमारा विधानसभा क्षेत्र के जर्जर भवनों में स्थित 73 मतदान केंद्रों के स्थल परिवर्तन पर चर्चा हुई। डीसी ने बताया कि स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केंद्रों की दूरी, जर्जर भवन आगमन के संकीर्ण रास्ते, अधिक मतदाता कम मतदाता होने के कारण दूसरे बूथों में मर्ज एएमएफ की सुविधा नहीं होना सहित विभिन्न कारण है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सभी 73 मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। डीसी ने कहा कि प्रस्ताव को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को भेजा जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर के दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संथाल प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी जमीन पर ही रह रहे हैं एवं तमाम सुविधा उठा रहे हैं, इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। और आपको बता दें कि अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है और कितने को रोका गया है और कितनों को वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। और मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि संथाल परगना में आने वाले 6 जिलों के डीसी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्यवाही पर स्वयं निगरानी रखे। अदालत ने मौखिक कहा, यह किसी राज्य या जिले का मुद्दा नहीं है बल्कि देश का मुद्दा है। हाईकोर्ट ने कहा कि देशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से हर हाल में रोकना है। अदालत ने कहा कि यह अति गंभीर मामला है, इसे सिर्फ राज्य सरकार नहीं संभाल सकती है, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या क्या कदम उठा सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दिए हैं। राज्य सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कर सकती है। इस पर प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार राज्य में घुसपैठ से इनकार कर रही है। संथाल परगना क्षेत्र में किसी प्रकार के मतांतरण की बात भी स्वीकार नहीं कर रही है।